आइए हनुमंत विराजी कथा करूं मत अनुसार प्रेम से गादी धरो पधारिय न पवन कुमार जयत देवकम जन्मना व्रज शैत इंदिरा शश्वदत्र दैत दृश्यतम दीक्षितावकाश त्वयि सवस्तुम विचिन्वते श्री कुंज विहरी श्री हरिदास राधा शरणम बाधारणम नमामि देवी नर्मदे सुरभ्ये नमः। एक बार सब भक्तगण हाथ ऊपर करें। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। नर्मदे 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 सुरभ्ये नमः सुरभ्ये नमः सुरभ्ये नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ठाकुर हमारे रमन बिहारी हम है रमन बिहारी साधु सेवक धर्म हमारा कामन दुनियादारी से कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके रमण बिहारी। अकारण करुणा वरुणालय
भक्त वंशा कल्पतरु, श्री कृष्ण का आविर्भाव एवं वांग्मय मूर्ति, पितंबरधारी इष्ट देव श्यामा श्याम, नंद नंदन मदन मोहन श्याम सुंदर यशोदा नंदन, ब्रिजवासियों के प्यारे, आप सबके दुल्हारे, इष्ट देव श्यामा श्याम मेरे भगवान परमात्मा, वो परमात्मा जो पराया आत्मा को अपने अधीन करता है, वो भगवान जो हमें भव सागर से पार कराता है, हमारे भय को दूर करता है, वो मुरारी जो वेणु मुरली बजा के ब्रजांगना को प्रेम की शिक्षा प्रदान करता है, उसी भगवान की वांग्मय मूर्ति प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा जो हमारे जीवन की व्यथा मिटा देती। व यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान, व यानी वैराग्य और त यानी कि त्याग। श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय, 12 स्कंद और 24 अवतारों का वर्णन किया गया। श्रीमद् भागवत कथा साक्षात भगवान का हृदय है। श्रीमद् भागवत कथा कल्पतरु है। पंचम वेद श्रीमद् भागवत कथा है। 18 पुराणों का सार श्रीमद् भागवत कथा है। हर पुराण में, जैसे शिव पुराण में शंकर जी भगवान का वर्णन किया गया, भगवान शंकर की स्तुति की गई है। नारद पुराण में नारद जी की स्तुति की गई है। स्कंद पुराण में स्कंद भगवान की स्तुति की गई है। लिंग पुराण में लिंग भगवान की स्तुति की गई है। वामन पुराण में वामन भगवान की स्तुति की गई है। रामचरित्र मानस में राम कथा में राम जी की स्तुति की गई है शुरू में। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा ऐसी है जिसमें किसी देवताओं की स्तुति नहीं है, और स्तुति की है तो किसकी? सत्यमेव जयते, सत्य की स्तुति की गई। जहाँ सत्य होता है वहाँ परमात्मा होता है, और जहाँ झूठ और कपट होता है वहाँ भगवान हमेशा के लिए चले जाते हैं। सत्य संकल्पाचा दाता नारायण, जिसके मन में श्रद्धा होती है उसके ऊपर गोविंद जल्दी कृपा करते हैं। चाहे आप कोई भी भाव पकड़ लो, जिस भाव से आपको जपना है उस भाव से करिए। मेरे माता पिताओं, श्रीमद् भागवत कथा का आज 6वां दिन यानी 7वां दिन। रोज की तरह आप कथा को श्रवण कर रहे हो। थोड़ा भाई सेटिंग रोज की तरह को थोड़ा कम करो, प्यार से बोलो राधे राधे। पहले दिन भक्ति चरित्र गोकर्ण उपाख्यान को श्रवण किया, सुखदेव जी महाराज जी का जन्म को श्रवण किया, राजा परीक्षित की कथा सुनी, नारद जी का चरित्र सुना, व्यास जी का चरित्र सुना, शंकर पार्वती का आपने प्रसंग सुना, प्रहलाद का चरित्र सुना, ध्रुव जी का चरित्र सुना, आकृति देवहूति प्रसूति का चरित्र सुना, दक्ष प्रजापति का चरित्र सुना, कपिल भगवान का आपने चरित्र सुना, मंथन की कथा आपने श्रवण की, रामचरित्र मानस की थोड़ी सी कथा हमने आपको बताई, और सीधा 10वें स्कंद में मेरे भगवान कृष्ण गोविंद का चरित्र बताया गया है। हमने काले के कीर्तन में सुनना है ना, चरित्र ते उच्चारावे केले देवे ते गोकुल। जब तक भगवान गोविंद का हम चरित्र नहीं बता पाएंगे परिपूर्ण, तब तक भागवत। देखो, आज तक कोई ऐसा नहीं है, कोई संत ऐसा नहीं है, कोई महात्मा ऐसा नहीं है कि भागवत को पूरी कर सके। कोई नहीं। परम पूजनीय डोंगरे जी महाराज एक शब्द के ऊपर 6 महीना कथा करी। कितना महीना? 6 महीना कथा करी एक शब्द के ऊपर। कई लोग हम लोगों को सवाल करते हैं कि महाराज कथा में आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। भैया तू भागवत ले जा और घर में पढ़ता रहे।
सुखदेव जी महाराज सुबेरे 6 बजे कथा प्रारंभ करते थे, शाम को 6 बजे भागवत को विश्राम करते थे। हमको 2.5 घंटे में 3 बार घड़ी देखनी पड़ती है। बीच में लगता है कि महाराज जी कब खड़े करेंगे, कब हम नाचेंगे, कब घर जाएंगे। मैं तो देखता हूँ आरती खत्म होने के पहले लोग आगे चलना निकलना प्रारंभ हो जाते, बिना प्रसाद लेके भाग जाते। हम जैसे से भागवत पूरी होगी? नहीं महाराज, हम तो सिर्फ भाव प्रकट कर रहे हैं। बड़े बड़े विद्वान महात्मा मेरे गोविंद की स्तुति करके थक गए, पूरी नहीं हो पाई। उसका बखान पूरा कौन कर पाएगा? सुखदेव जी महाराज जी ने परिपूर्ण कथा करी, उसके बाद कोई नहीं कर पाया। परम पूज्य डोंगरे जी महाराज कथा करते थे ना, तो आंख बंद करके कथा करते थे। कोई आया कौन गया कोई लेना देना नहीं, सिर्फ कथा सुनानी थी भगवान कृष्ण को। लेकिन अब कलयुग का प्रभाव है, हम तो कलयुग में हैं और हम लोग पापी हैं महाराज। मैं तो कहता हूं कि मेरे जैसा पापी तो कोई नहीं होगा दुनिया में, क्योंकि मेरा गोविंद उसके ऊपर कृपा करता है जो राधा रानी की प्रेम की धारा को समझ पाता है। हम क्या नाम जप करते, हम क्या भजन करते, कुछ पल के लिए भजन करते हैं, संसार के मोह माया में ऐसे फंस जाते हैं कि बाहर निकल नहीं पाते। पहाड़ी में बड़ा वर्णन भाव किया। भगवान कृष्ण गोपियों के घर जाते हैं और गोपियों के घर जाके चोरी करते हैं। गोपियां कहती कृष्ण हमारे घर आके चोरी करता है, ठीक है भाई, हमारे मटकन को क्यों फोड़ता है? माखन को तू खा ले, हमें अच्छा लगता है, लेकिन तू क्या करता है कृष्ण जानता है? वो बंदरों को बुला लेता है और सबको खिलाता है। जितने खाने में मजा नहीं ना साहब, उतने खिलाने में मजा है। खुद खाने में जितना आनंद नहीं आता है ना, और उतना खिलाने में आनंद आता है। और वो 2 ही व्यक्ति कर सकता है, एक अपनी माँ अपने बेटे से दिल से खिलाती है, और एक पत्नी अपने पति से पेट भर के खिलाती है। क्यों जानते हो? गोपी भाव क्या है? गो माने इंद्रिय और पी माने पीना। इंद्रिय द्वारा प्रभु प्रेम को पीना, उसका नाम गोपी है। गोपिया कृष्ण से कहती है एक कान्हा, बस हमारी एक विनती है रे। बोले क्या? हमारे जीवन का अंधकार दूर हो जाए और तेरी प्राप्ति हमें हो जाए। गोपिया दही दूध लोनी छाछ लेके बेचने जाती है मथुरा, लेकिन जिस दिन कृष्ण को देख लेती है ना, और देखो क्षमा चाहता हूं मेरी माताओं मेरी बहनों, कृष्ण और राधा का संवाद फालतू सोच में लाना मत। जो फालतू आदमी होता है ना, उसकी सोच फालतू होती है, याद रखना। जिस दिन तुम्हारी श्रद्धा बन जाएगी ना, उस दिन गोविंद तुम्हारे ऊपर ऐसी कृपा करेगा कि हर जहां भी जाओगे वहां तुम्हारे लिए दाल रोटी बना के रखेंगे। याद रखना है। गोपिया और कृष्ण कोई अलग नहीं है। गो माने इंद्रिय। हमारे शरीर में 5 कर्म इंद्रिया है, 5 ज्ञान इंद्रिया है, एक मन है, एक बुद्धि है। बुद्धि का विचार हमने किया ना, तो हमें कृष्ण समझ में आएगा। इनकी भावना कोई नहीं समझ पाएगा। मैं आज भी कृष्ण को है ना हमेशा कहीं भी साथ ले जाता हूं। अभी मेरी पीछे स्तुति नहीं करना है, लेकिन सत्य बात बता रहा हूं। मेरी गुजरात में कथा थी, वहां से मुझे देहरादून जाना था, शुक्रताल में कथा थी। मेरा कृष्ण साथ में ही था। मेरे एयरपोर्ट पर मुझे रोक लिया। सत्य बात बता रहा हूं, भगवान साक्षी है, नहीं तो मेरी जिप कट जाए। झूठ बोलता हूं तो इसी पल जिप कट जाए हमारी। भगवान को उन्होंने देखा एयरपोर्ट पर, बोले महाराज जी भगवान की चेकिंग होगी। मैंने कहा कर लो ना, क्या फर्क पड़ रहा है।
लेकिन एक साहब ने देखा, फौजी थे, बोले कोई बात नहीं आ जाओ, हमारा फर्ज है महाराज जी। लेकिन उसने चेकिंग करने के पहले मैंने एक देखा उस फौजी को एयरपोर्ट, सूरत एयरपोर्ट पर, उसने जूते साइड में किए, उसके जूते थे ना साइड में किए, साइड में किए, और ठाकुर जी को लिया और महाराज उस मशीन में डाला। मुझे लगा कि ठाकुर क्या लीला है पता नहीं। और जिसने दूसरे ने कहा कि अरे अच्छी तरह चेक करो, ऐसा ही कहा, और मेरी आंखों के सामने बात है महाराज जी। जिसने जूते निकाल के ठाकुर जी को रखा, उसको दूसरा साहब डराने लगा, बोलने लगा अरे ठीक से चेकिंग कर। मुझे थोड़ा बुरा लगा, लेकिन मैंने कहा ठाकुर जी क्या लीला है। मैं जैसे ठाकुर जी को लिया, फिर एक झोला में रखा, आगे गया और पीछे मुड़ के थोड़ा देखा, महाराज जो बोल रहा था ना ठीक से चेकिंग कर, पता नहीं जैसे ही वो सीढ़ियों पे चढ़ने लगा ऐसा फिसला महाराज, आंखों के सामने की बात। 10 मिनट उठ नहीं पाया वो आदमी। मैंने अनुभव कर लिया, ठाकुर तू टेढ़ा है, सचमुच टेढ़ा है तू। लेकिन उसका भरोसा नहीं बना। महाराज मुझे यही कहना है आपसे, कई लोग वृंदावन आते हैं, देखने आते हैं, समझने के लिए नहीं आते। वृंदावन कैसा है देखने का नहीं है, वृंदावन देखने का नहीं है, वृंदावन अनुभव का है। जिसको अनुभव है वही वृंदावन आ सकता है। वृंदावन की धूल माफ करती है मानव की भूल। कितना ही बड़ा पापी हो, एक बार वृंदावन की रज उसके मस्तक पे लग जाए ना महाराज, उसको दौड़ना नहीं पड़ेगा, कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। इस वृंदावन की महिमा बहुत बड़ी बताई है शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में। और जब प्रलय आएगा ना तब वृंदावन समाप्त नहीं होगा। याद रखना, जब प्रलय होगा, प्रलय के समय तीन जीव साक्षी रहेंगे। एक वृंदावन, दूसरा नर्मदा मैया, और तीसरी एक वृंदावन, दूसरी नर्मदा मैया, और तीसरा मार्कंडे ऋषि। मार्कंडे पुराण आता है, ये 3 जीव ऐसे हैं, ये प्रलय देख पाते बस, अन्यथा कोई भी प्रलय को नहीं देख पाता। हमारा तो ठिकाना भी नहीं है। मेरे पिताजी आज भी कहते हैं, मेरे परदादा ने साईं बाबा को देखा है अच्छी तरह, मेरे परदादा ने, क्योंकि साईं बाबा को 100 साल हुए, ज्यादा थोड़ी हुए, 100 साल या कुछ 125 साल हुए। मेरे परदादा ने साईं बाबा को देखा है, मेरे परदादा ने गजानन बाबा को भी देखा है। शायद उनका ही आशीर्वाद हमें मिला है, तो आज हम इस व्यास मंच पर बैठे हैं। और ये परंपरा होती है, ये परंपरा होती है, हर किसी को प्राप्त नहीं होती। ठाकुर जी की कृपा एक बार हो जाए। पैर से बोलो राधे राधे। गोपिया मथुरा जाती है, और मथुरा जाने के बाद कृष्ण के नाम को याद करती है। दही ले लो, दूध ले लो, छाछ ले लो, भूल जाती है। और क्या कहती है? गोविंद ज्ञा कुनी दामोदर ज्ञान, तब तब हंसती, तब तब हंसती मथुरे जा। देखो तुम जब याद आओगी ना कथा कीर्तन में, लोग तो तुम्हें में करते रहेंगे। हाँ चालली कथेला, चालली महादेवाला पाणी टाकायला चालली, जैसे उसके घर से ही तुमने रोज खाना खा लिया। लोग जीने भी नहीं देंगे और लोग मरने भी नहीं देंगे। लोगों की तरफ ध्यान मत देना। मैं तो चली शाम की गली, कोई मुझे रोके ना, कोई मुझे रोके ना। मैं तो चली शाम की
सारा, छोड़ दिया जग सारा, मुझे न मिला बंसीवारा, मुझे न मिला बंसीवारा। मत चली मुझे कोई रोके ना, 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 मुझे कोई रोके ना। गोपियां कहती, मैं तो चली शाम की गली, कोई मुझे रोके ना, कोई मुझे टोके ना, मैंने छोड़ दिया जग सारा। गोपियां कहती, कन्हैया ये दुनिया अच्छी नहीं है, तेरे पास आती है तो भी लोग चिल्लाते रहते हैं, भजन ना करे तो भी चिल्लाते रहते, क्या करे समझ में नहीं आता है। घर को छोड़ू या तुझे छोड़ू ये समझ में हमारे बिल्कुल नहीं आता। प्यार से बोलो राधे राधे। मेरे भगवान परमात्मा और मेरे भगवान परमात्मा को छोड़ू कि संसार को छोड़ू ये हमारे समझ में नहीं आता है। मेरे माता पिताओं, आपके जीवन में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, टकराए बिना नाव कभी पार नहीं होती है। वनवास बिना जीवन में सुखवास कभी नहीं आता है। जिसके जीवन में वनवास आया उसके जीवन में सुखवास निश्चित आता है। जिसको सुखवास चाहिए वो गोविंद की शरण ले ले। जिसको सुखवास चाहिए। एक प्रसंग याद आया, मेरे भगवान रामलला, लखन भैया और जानकी मैया वनवास में जा रहे थे और अचानक वनवास में जाते समय आपने प्रसंग सुना है, गंगा को पार करना था मेरे प्रभु को। जब गंगा को पार करना था तो केवट की मदद ली। भगवान को भी किसी ना किसी की मदद लेनी है, हम तो संसारी आत्मा है। भगवान परमात्मा ने केवट की मदद ली। गोहक के द्वारा केवट को बुलाया गया। केवट की जैसी मदद ली, केवट ने नाव तैयार करी
और नाव के अंदर मेरे प्रभु रामचंद्र भगवान, जानकी मैया और लखन भैया बैठे। उनको गंगा पार करके आगे जाना था। नाव चलने लगी, प्रसंग आपने सुना है। और जब नाव चलने लगी, भगवान राम जी को लगा कि अरे इसकी नाव में फ्री में नहीं बैठना चाहिए। तो भगवान राम जी ने जानकी की तरफ देखा, और जानकी की तरफ देखते ही जानकी ने अपने उंगली में मुद्रिका दी, और वो मुद्रिका निकाल के दे दी हाथ में। हम मराठी में अंगूठी बोलते हैं। और मुद्रिका जैसे ही दी, भगवान राम जी ने वो मुद्रिका ली और केवट के हाथ में दी, और केवट को कहा, केवट ये तुम्हारा मोल ले लो, क्योंकि फ्री में नाव पार करना ठीक नहीं है। कभी भी फ्री में नाव पार नहीं करना, जीवन में याद रखना। बीचों बीच नाव आई। मेरे राम लला ने जैसे ही मुद्रिका दी, केवट ने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हो आप मुझे मुद्रिका क्यों दे रहे हो? अरे भाई, तू हमें गंगा पार करवा रहा है। वैसे तो हम वनवासी है, 14 साल का हमें वनवास हुआ है। 14 साल का ही क्यों, 14 मिनट विवाह लेट हुआ है भगवान राम जी का। भगवान राम जी की आयु 24 वर्ष की है, और जानकी मैया की आयु 18 वर्ष की है, तब जाके वनवास के लिए निकले हैं। मेरे भगवान केवट से कहते, केवट अरे भाई ये मुद्रिका मत ले, मुझे फ्री में नाव पार करनी नहीं है। तब केवट कहता है प्रभु राम जी से, प्रभु आप भी नावाड़ी हो, मैं भी नावाड़ी। भगवान ने कहा, मैं नावाड़ी? भाई मैंने कब नाव चलाई? मैंने कब नाव चलाई? मैंने तो आज तक नाव नहीं चलाई, और तू मुझे नावाड़ी कह रहा है। लखन जी को गुस्सा आया। लखन जी ने कहा, केवट अरे मेरे भगवान राम अयोध्या के राजा है, और तू उसे नावाड़ी कह रहा है। केवट ने कहा, लखन शांति से बैठ, यहां अकेले मेरी नाव है और किसी की नाव नहीं है, नहीं तो उतार दूंगा। देख लेना, कभी कभी बस स्टॉप पर कोई एक हाथ रिक्शा रहती ना, इतना भाव खाता है कि पूछो मत। बैठना है तो बैठो, नहीं तो जाओ। और ज्यादा भीड़ हो जाए ना, खुद आता है 10 बार बोलने, आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, आ जाओ मेरी। वे दुनिया ऐसी है, अकेली नाव या अकेली गाड़ी मिल जाए ना, वो गाड़ी वाला भाव खाता है। और 10-20 गाड़ियां होती है ना, तो आदमी भाव खाता है। प्यार से बोलो राधे राधे। महाराज केवट ने कहा, प्रभु आप भी नावाड़ी, मैं भी नावाड़ी। तब भगवान ने कहा, मैं नावाड़ी कैसे बन गया? बोले, प्रभु आप चिंता मत करो, आप जानते नहीं है, एक नाई दूसरे नाई के यहाँ जब दाढ़ी करने जाता है ना, तो दाढ़ी के पैसे कभी नहीं लेता है। एक धोबी दूसरे धोबी के यहाँ जाता है, कपड़े प्रेस करने के पैसे नहीं लेता है। उसी तरह प्रभु एक नावाड़ी दूसरे नावाड़ी से कभी पैसा नहीं लेता है, और आप मुझे मोल दे रहे हो। भगवान ने कहा, मैं नावाड़ी कैसे, ये तो बता। प्रभु मेरी नाव तो छोटी है, आपकी नाव बड़ी है, लेकिन प्रभु आप चिंता मत करो, आप मेरी नाव में बैठे हो ना, आपको मैं गंगा पार करवा के ही रहूंगा। बस मैं जब आपके धाम आ जाऊंगा ना, तो आप मुझे भव सागर पार कर देना, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। हिसाब किताब बराबर हो जाएगा ना प्रभु, क्योंकि आप भव सागर पार करने वाले हैं, और उसके लिए कौन सी नाव है ये आप ही जानते हैं। मेरी तो छोटी नाव है, उसी तरह ये संसार है महाराज। संसार रूपी नाव में हम सब बैठे हैं, और संसार रूपी नाव में हम सब बैठे हैं। प्रेम रूपी रस्सी से भगवान से बांध दो, भगवान के हाथ में दे दो डोरी को, और भगवान को कहो, प्रभु हे नारायण मेरी डोरी तेरे हाथ, तुझे फांसी लगाना है तो लगा दे, और बचाना है तो बचा दे, तेरे हाथ में। जैसे
यशोदा मैया कहती मेरा छोटा सा संसार हरिया जाओ एक बार, मेरी बिगड़ी बना दो बारंबार, हरिया जाओ एक बार। गोपिया कहती है कृष्ण हमारा दुनिया में कोई नहीं है और बस हम तुमसे प्रेम करते हैं प्रभु। पागल का मतलब क्या है? जो पाकर गोविंद की शरण में चला जाता है उसे पागल कहते हैं। अब मराठी में जिसे बेड़ा कहते हैं, लेकिन पागल होना है भगवान के लिए, दुनिया के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं। गोपियों का भाव है और गोपियों का भाव जानना है तो भागवत का 10वां स्कंद खोलिए, सब कुछ मिल जाएगा। एक मराठी में वाक्य है, मेरे पिताजी हमेशा कीर्तन में बताते, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बड़ा सुंदर भाव है। गोपिया कहती है कृष्ण तेरे अलावा हमें कोई नहीं चाहिए ना, हमारी इच्छा है। बोले क्यों? तो प्रसंग तुम्ही ऐकला आहे पण पुन्हा सांगतो मी तुम्हाला। आपल्याला घागरची गरज केव्हा येते? मटका मटका घागर गरज प्रत्येक घरी केव्हा पडते? राईट, अखाजीला। जेवण झालं नाही का तुमचं? झालंय ना? अखाजीला अक्षय तृतीयाला सगळ्यांच्या घरी घागर येते, येते की नाही? नवी घागर आणावी लागतेच। मला एक सांगा, घागर घेण्यासाठी तुम्ही कुठे जाता? मेडिकलवर। अच्छा, कुंभार दादाकडे, म्हणजे तुम्ही सावधान आहात। कुंभार दादाकडे तुम्ही घागर घेण्यासाठी जाता। जी चतुर माऊली असते ना ती एकटी कधीच जात नाही, तिच्या मैत्रिणींना घेऊन जाईल, शेजारींना घेऊन जाईल, गलीतल्या 4-5 माऊल्यांना घेऊन जाईल। तिला माहिती आहे मी एकटी जर गेली तर तो महाग देईल, 4-5 जणांना घेऊन गेलो तर 2 पैसे वाचतील, संसाराला कामात येतील। म्हणून ती जेव्हा त्या माऊल्या घागर घेण्यासाठी जातात, ऐका, घागर घेताना डायरेक्ट पैसे देतात, लगेच घागर उचलतात, घरी येतात, बरोबर आहे का? मग जे घागर घ्यायला गेले त्यांनाच माहिती आहे, आणि जो गेला नाही तेव्हा शेवट त्याच्या नावाची घागर नक्की जाणार। काय करतात मावशी? काय करतात? बरोबर बोल, बरोबर केलं तुम्ही। असं नाही, असं अशा म्हणजे भाकरी वाजून बघतात, घागर वाजून बघतात की नाही? ही घागर वाज, ती घागर वाज, ती घागर वाज, इला वाज, तिला वाज, असं वाजत वाजत बराच वेळ घालतात। कुंभार दादा म्हणतो ओ मावशी, ओ काकू, ओ आत्या, ओ मामी, घ्या ना कोणती तरी घागर घ्या, दुसरं गिराईक करू द्या, सण आलाय, घ्या ना कोणती तरी घागर। काय करायचं त्या घागर मध्ये? फक्त पाणी भरायचं। काय भरायचंय? फक्त त्या घागर मध्ये पाणी भरायचंय, तरी त्या माऊल्या त्या घागरला 4दा वाजून घेतात। मला सांगा, मग ज्याच्यासाठी उभं आयुष्य काढायचंय त्याला कसा वाजून घेतला पाहिजे? ज्याचं झालं त्याने आता जाऊ द्या, पिंपळाला फेऱ्या मारत बसा, पण वाटलं तर उलटी पण मारा। मग कोणी विचारलं का त्याचं उत्तर आहेच। गोपियां यही कहना चाहती है, हे कृष्ण मटके में सिर्फ पानी भरना है, पानी, तो भी वो मटका 4 बार हम चुन के लेती है। रे कृष्ण, जिसके साथ जीवन बिताना है वो कृष्ण, वो पति कैसा होना चाहिए, और वो तू है, वो तू है कृष्ण। हमें भटकना नहीं है, भटक भटक के यहां तक आ गए। अरे कृष्ण, जब जब तू मुरली बजाता है ना तो दौड़ते हुए हम घर छोड़ के आ जाती है।
कृष्ण बस एक बार ऐसा रंग डाल दे हमारे ऊपर, ऐसा रंग डाल दे। कैसा? समझ लो छोटी रंग की डब्बी किसी छोटे बच्चे के हाथ में दे दी, क्या करेगा उसको? उस रंग की डब्बी को क्या करेगा? खेलेगा, फेंक देगा, इधर उधर रंग कर देगा, राइट? लेकिन वही रंग की डब्बी किसी पेंटर के हाथ में दी तो दिया जाए तो, किसी पेंटर के हाथ में रंग की डब्बी दी जाए तो क्या करेगा? बढ़िया पेंटिंग देखेगा और उस पेंटिंग के अंदर रंग कर देगा। उसी तरह गोपियां कहती है कृष्ण तू ऐसा पेंटर है, हम जानते रे, सजाने का काम तुझे बड़ा अच्छा आता है रे। कृष्ण ऐसा रंग लगा देना, ऐसा रंग लगा दे, दो भी धोते धोते थक जाए तो भी रंग ना निकले। दो बिया धोए चाय सारी उमरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरी। श्याम पिया मोरी, रंग दे चुनरी। श्याम पिया मोरी, रंग दे चुनरी। मेरे माता पिता हो, आप भी ऐसा रंग डाल लो, कभी जिंदगी में वो रंग निकले ना। आप सिर्फ 7 दिन के लिए रंग डालते हो, सिर्फ कल के लिए रंग डलेगा बस। 8वें दिन तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा? नहीं, हमेशा के लिए ऐसा रंग डालो कि परमात्मा आपको डेली याद आए। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप कृष्ण का ही भजन करो, राधा रानी का ही भजन करो, नहीं, आप विठ्ठल भगवान का भजन करो, मेरे शंकर भगवान का भजन करो। जिसको राम को समझना है ना वो शिव जी को पहले समझे, जिसको कृष्ण को समझना है ना वो पहले शिव जी को समझ ले, और जिसको सब देवताओं को समझना है तो राधा रानी को समझ ले। राधा कोई साधारण नहीं है। कई आज भी पाखंडी लोग इस दुनिया में है, राधा कृष्ण को तुच्छ मानने वाले लोग भी आज भी पैदा हुए। महाराज ये भारत भूमि है, ये क्या है? ये भारत भूमि है महाराज। सारा संसार जिस कृष्ण के सामने हाथ जोड़ता है वही कृष्ण जब वृंदावन आता है तो मेरी लाडली सरकार राधा रानी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। और आज भी वृंदावन आके देखना, मेरे बाकी बिहारी खड़े हैं और मालकिन मेरी राधा रानी बैठी हुई है। राधा तू बड़ी भागिनी, कौन सो तपस्या कीन, 3 लोक तारन तरन, वो कृष्ण तेरो अधीन। तुम्हाला सगळ्यांना माहित आहे ना, आमदार असो, खासदार असो, पोलीस पाटील असो, सरपंच असो, उपसरपंच असो, सदस्य असो, महाराज असो, वकील असो, डॉक्टर असो, इंजिनियर असो, कोणी का असे ना, साऱ्या गावात त्यांची चालते, पण घरी आल्यावर हमारे यहाँ कहावत है मराठी में, जे जेव जे माझी बायको, तू जे सांगशील तेच मी ऐको। नहीं, सुनना भी चाहिए, मना किसने का? पत्नी का नहीं सुनेंगे तो और किसका सुनेंगे? लेकिन माँ का भी सुनिए, पत्नी का भी सुनिए, कभी कभी पुत्रों का भी सुनना पड़ता है और कभी कभी सुनाना भी बहुत पड़ता है। इसी का नाम संसार है भाई। ऐसा नहीं कि संसार में एक आदमी का ही सुने, सुनाना भी पड़ता है, सुनना भी पड़ता है। देखो संसार ऐसा है ना, कभी कभी जीतते हुए भी हारना पड़ता है, इसका नाम संसार है। बच्चों के सामने बाप जीत गया है तो भी हारना पड़ता है। जो बाप PSI बन के घूमता है लेकिन घर आने के बाद बच्चे ने कहा बेटा, पिताजी, पप्पा मेरे लिए घोड़ा बनो, खुद को घोड़ा बनना पड़ता है। जो PSI सबको घोड़ा बनाता है, इसका नाम संसार है। संसार अच्छा है, बुरा नहीं है। और देखो सबसे बड़ा आश्रम बताया है संसार, सबसे श्रेष्ठ बताया गया है संसार को। ग्रस्त आश्रम सबसे बड़ा बताया, सन्यासी से भी बड़ा ग्रस्त आश्रम है।
मैं ये भी नहीं कहता कि आप घर छोड़ दो, जंगल में जाओ, भजन करो, नहीं, घर में रहो, लेकिन सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा भगवान को दो। हे कृष्ण, तेरी कृपा से सब ठीक हो रहा है, तेरी कृपा से सब आनंद हो रहा है प्रभु, बस ऐसे ही कृपा करते रहो। और इस भारत भूमि में आपने अवतार लिया है, इस भारत भूमि को कभी भूलना नहीं है मेरे माताओं। ये भारत भूमि बड़ी बड़ी पवित्र है, ऐसी भूमि संसार में कहीं नहीं है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, और हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। मरने के बाद भी हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। ये वंदन की धरती, ये अभिनंदन की धरती, हर जगह ये भारत में नर्मदा मैया के तट पर है ना, कंकड़ कंकड़ शंकर है। जिसने मां नर्मदा परिक्रमा करी है उसको पूछो, महाराज हमने करी, हमें अनुभव। नर्मदा तट पर 3 चीज जरूरी है, आटा, काटा और गोटा। आटा मांग के खाना पड़ता है, काटा लगता ही है कहीं ना कहीं, और गोटा कंकड़। मां नर्मदा की परिक्रमा में जीवन में बहुत सुख मिलता है आदमी को। कई हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग आए, आदिवासी लोगों में रहने से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता। जिसकी झोपड़ी भी नहीं ना, ऊपर से पानी आ जाए तो पूरा घर गीला हो जाए, ऐसे लोग अपने घर में बिठा के हमको खिलाते। बोले आप परिक्रमावासी हो, हमारे पास तो कुछ नहीं है, मक्के की रोटी, फनस की सब्जी है, ये खा लो। और मेरी माता पिता हो, नर्मदा मैया कोई साधारण नदी नहीं है, मैया को साधारण समझना भी मत। अभी 1 साल हुआ, अपने नासिक के पास एक गांव है, वहां का एक मोमेडियन व्यक्ति जनार्दन महाराज का शिष्य है। तो महाराज, तो उन्होंने कहा उस मोमेडियन की आंख नहीं थी। मेरी बात का झूठ लगेगा तो घर जाके क्या करना है आपको, मोबाइल में देखना है, यूट्यूब पर सर्च करना है, यूट्यूब पर डाला हुआ है, सिर्फ इतना डालना, मां नर्मदा परिक्रमा करते हुए एक अंधे को आंख आ गई। एक मोमेडियन व्यक्ति मां नर्मदा परिक्रमा कर रहा है, कुछ भी उल्टा सुल्टा डाल दीजिए बराबर आ जाएगा, लेकिन ठीक से डालिए। एक मोमेडियन व्यक्ति मां नर्मदा की पैदल परिक्रमा करते समय आंख नहीं थी, लेकिन परिक्रमा में चलते 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 रास्ते में आंख आ गई। अंधा व्यक्ति की आंख आ सकती है, और मैं क्या बताऊं, मां नर्मदा की महिमा बहुत बड़ी है महाराज। गंगा जी में 100 बार स्नान करने का जो पुण्य प्राप्त होता है ना, वो सिर्फ नर्मदा मां को देखने से मिलता है। इसलिए नर्मदा तट का कोई भी शिवलिंग, नर्मदा तट का कोई भी पत्थर शंकर है, इसे घर ले आइए, उसकी अभिषेक करने की आवश्यकता नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, स्थापित कर दो, स्थापित कर दो, फिर देखना आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। आपको लगेगा कि सचमुच भगवान है। प्रभु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान परमात्मा चोरियां करते हैं, गोपियों के घर जाते हैं। गोपियां कहती है, कृष्ण हमारे घर आता है लेकिन मटकन को क्यों फोड़ता है? भगवान कहते हैं, ये मटका अहंकार है, इसे अहंकार आ जाता है कि मैं समा लेता हूं माखन को, मैं समा लेता हूं दही को। भगवान कहते हैं, तू फूट जा,
प्रेम रूपी माखन भगवान खा ले। और भगवान माखन चोरी करते हैं, और माखन चोरी करते करते गोपियां शिकायत करती है, और भगवान परमात्मा गैया चराने के लिए जाता है। गोपी से हमें ज्ञान की शिक्षा लेनी है, क्षमा चाहता हूं, गीता से हमें ज्ञान की शिक्षा लेनी है, गीता से हमें ज्ञान की शिक्षा लेनी है। गोपी से हमें प्रेम की शिक्षा लेनी है, और गाय से हमें गाय पालन की शिक्षा लेनी है। जितना हो सके हमसे बनता है, एक गाय रखिए लेकिन उस गाय की सेवा करिए, गाय की सेवा करिए। हम जब जन्म लेते हैं ना, तो पहले माँ का दूध नहीं पिलाया जाता है, उस गौ माँ का दूध पिलाया जाता है पहले। गीता, गोपी और गाय। भगवान परमात्मा गैया चराते हैं, और चराते चराते भगवान हाथ में मुरली लेते हैं और मुरली बजाते। मुरली क्या है? जैसे हम वेणु कहते हैं, बांसुरी कहते हैं, पवा कहते हैं। मुरली से 3 गुण हमारे जीवन में आने चाहिए, तो मुरली समझिए। 3 गुण क्या है? मुरली वो है, जब तक हम लोग बजाते नहीं हैं तब तक उसकी आवाज नहीं आती है। मुरली वो है, जब तक हम बजाते नहीं हैं तब तक उसकी आवाज नहीं आती है। मुरली का दूसरा गुण है, अपने शरीर में कभी काट रखती नहीं है, अहंकार कभी रखती नहीं है। और मुरली का तीसरा गुण है, दिन में बजाओ, सुबह बजाओ, शाम बजाओ, दोपहर में बजाओ, कभी भी बजाओ, हमेशा मधुर बजती है। उसी तरह इंसान को होना चाहिए, अहंकार हमारे अंदर कभी रखना नहीं चाहिए, और हमेशा मधुर। हमारे वृंदावन में तो कोई भी मंदिर में चले जाओ, आपको पहले हंसना पड़ेगा, हंसाया जाता है वहां पर मंदिर पर। आइए और मंदिर में आके हंसिए, मुस्कुराना पड़ता है। हमारे वृंदावन में कहावत है, जो हंसेगा उसका घर बसेगा, जो नहीं हंसेगा वो जिंदगी भर फंसेगा। लेकिन कहीं भी मत हंसना, नहीं तो गलियों में हंसोगे तो लोग समझेंगे गेल महाराज। हंसना चाहिए। योग गुरु हमारे रामदेव बाबा कहते हैं, आदमी को हमेशा हंसना चाहिए, लेकिन कभी कभी एकांत में हंसना चाहिए, या कभी कोई हंसाने वाला बैठ जाए तो उसके सामने मुस्कुरा लेना चाहिए। लेकिन आदमी क्या करता है, हमेशा अपना दुख लेके ही चलता है। ये दुनिया बहुत विचित्र है मेरे माताओं। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं, जग कसे माहिती का, माझे वडील सांगतात ना, ती भाषा मी वापरायचा प्रयत्न करतो। ज्या भाषेमध्ये मला सांगितलं त्या भाषेत तुम्ही सांगायचा तुम्हाला प्रयत्न करतो। हे जग आहे ना, तुमचं दुःख आहे ना, रडून रडून तुमच्याकडनं विचारून घेणं, आणि या जगाला हसून हसून सांगणार। म्हणून सावधान, जगाला सांगूच नका। विचारणाऱ्याच्याच एवढं जवळ एवढं दुःख आहे ना, तो आपलं दुःख निवारण कसं करेल? याद रखना है आप सब, दुख सुनाना ही है तो मेरे कृष्ण को सुनाइए, दुख सुनाइए तो मेरे भगवान को सुनाइए, दुख सुनाना ही है मेरे भगवान के सामने बैठ के रोइए, उसको दुखड़ा अपना सुनाइए। महाराज, मेरे भगवान परमात्मा गैया चराने जाते हैं और वेणु बजाते हैं। यशोदा मैया मेरे लाला को सजा देती है काली कमली वाला, और मेरे भगवान परमात्मा मेरे भगवान को बढ़िया सजाया, और मेरे कन्हैया गैया चराने के लिए निकल पड़े। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है।
पलक ढाक तो गिलूं नाम देखूं गैर को तुझे देख तो तुझको अपना मान दिया है, तुझको अपना मान दिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। शाम सलोने तो मेरा रिजवान है, शाम सलोने तो मेरा रिजवान है। और ऐसे नहीं, सभी से निवेदन एक बार हाथ ऊपर करेंगे और मस्ती में ताली सवा कर दो, कह दीजिए ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। दीवाना मनमोहन में तेरा दीवाना, गाओ बस में यही तराना, गाओ बस में यही तराना। ओ मनमोहन में तेरा दीवाना, मनमोहन मनमोहन में तेरा दीवाना, गाओ बस में यही तराना, गाओ बस में यही तराना। और क्या कहना यही है, तेरे हाथों से जीवन में पतवार है, तेरे हाथों से जीवन में पतवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। पागल प्रीत की एक ही आशा, कर दे दिल दर्शन का पैसा, कर दे दिल दर्शन का पैसा, कर दे दिल दर्शन का पैसा। मनमोहन मेरा मेरे हाथों से जीवन के पतवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काले कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है।
ठाकुर जी से कह दीजिए, सहराइयों की सतान लगी है, उसी के मुबारक घड़ी आ गई है, सजिया बारात शाम तेरे। आज भगवान का व्यवहार है ना, सभी को मालूम है। ओ सजिया बारात है शाम तेरे, तू सभी के दिलों में खुशी छा गई है। दरबार सोना मोहन का दरबार सोना लगता है, भक्तों का तो दीवाना लगता है, मोहन का दरबार सोना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। काली कमली वाला मेरा यार, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, तू मेरा यार है, तू मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, तू मेरा दिलदार। इसलिए तो हमेशा कहता हूँ, वारुड़ की गलियों में जब में राधा नाम, वारुड़ की गलियों में जब में राधा नाम, वारुड़ की गलियों में प्यार से बोलो राधे राधे। एक बार बता देता हूँ, जिंदगी में तुम चाहते हो ना हमें जीना है,
तो कभी कभी खुद के लिए भी जी के देखो। जो व्यक्ति खुद के लिए कभी कभी जीता है ना, उसके जीवन में इतना आनंद आता है। आदमी ना एडजस्टमेंट करने में ही जीवन खत्म हो गया। कब कितना करे एडजस्टमेंट। कभी कभी खुद के लिए जी लो मीराबाई की तरह। ना मैं मीरा ना मैं राधा, फिर भी शाम को पाना है पास हमारे, कुछ भी नहीं है, केवल भाव चढ़ाना है। जीवन में से भेदभाव निकाल दो। जिस दिन आप भेदभाव निकाल दोगे उस दिन हर जगह आपको भगवान नजर आएगा। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक बाप के बेटे सारे, एक हमारी माता है। दाना पानी लेने वाला सबका एक ही दाता है। न जाने किस कारागिर ने किस मिट्टी से बनाया है। सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। दुनिया की बात छोड़ो, एक माँ ने जन्म देने वाले दो बेटे एक जैसा प्यार नहीं कर सकते तो दुनिया को क्या समझा सकते। मेरी विनती मेरे माता पिताओं, कृष्ण भक्ति बहुत बड़ी है। जब आपके जीवन में दुख आए ना तो भजन गा लिया करो। मेरे कन्हैया गैया चराने जाते हैं। यशोदा मैया काली कमली सिर पर रखती है लाला, धूप लगना जावे तो है। मैया देखो पहले से कन्हैया कारो है और ऊपर से काली कमली। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरा माझा। हम कहते हैं ना विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठला। मेरा कहने वाला कोई नहीं। कई लोग हमको कहते हैं महाराज ये बंगला मेरा है। अच्छा महाराज ये गाड़ी मेरी है। अच्छा ये खेती मेरी है। अच्छा ये बच्चे मेरे हैं। अच्छा ये बीबी मेरी है। अच्छा इतना बैंक बैलेंस मेरा है। अच्छा ये मेरा वो मेरा वो मेरा। लेकिन कोई ऐसा कहने वाला मिलता नहीं। महाराज ये कृष्ण मेरा है। जिस दिन आप कह दोगे ना कि भगवान मेरा है, उस दिन देख लेना आपके जीवन का हर दुख सुख में बदल जाएगा। मेरा कहने वाला कम है। हर व्यक्ति कथा में आता है, हमको कहता है महाराज हमारी चप्पल खो गई, अलाउंसमेंट कर दो। हमारी परस खो गई, हमारा पैसा खो गया, हमारा पूजा की थाली खो गई, हमारी आरती खो गई, हमारा आसन खो गया। लेकिन कथा में आके ऐसा कोई नहीं कहता है महाराज जी अलाउंसमेंट कर दो। कथा में आया था हमारा मन ही खो गया। इस दिन मन खो जाएगा ना, उस दिन समझ लेना गोविंद तुम्हारे आसपास खड़ा हो चुका। अब तुमको भटकने की आवश्यकता नहीं। चेष्टा में मत लो इन बातों को। सनातन धर्म में हमने अवतार लिया है। मुझे फिक्र है महाराज आगे चल के क्या होगा इस दुनिया का, कोई नहीं जानता। सुखदेव जी कहते हैं राजन मेरे भगवान
और मेरे भगवान परमात्मा ने गैया चराना प्रारंभ किया। और गैया चराते चराते यमुना तट पर 4-5 गैया पानी पीते पीते मर गई। और जैसे ही 4-5 गैया पानी पीते पीते मर गई, भगवान समझ गए यमुना के अंदर कुछ तो है। गांव वालों ने बताया, कन्हैया यमुना में कोई कालिया नाग रहता है। कालिया नाग को मारने के लिए भगवान ने एक गेंद बनाई और अपने बाल गोपालों के साथ गेंद खेलना प्रारंभ किया और गेंद को पानी के अंदर डाल दिया। और भगवान ने खुद छलांग लगाई गेंद लेने के बहाने, कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। कालिया नाग सो रहा था, नाग पत्नियां जग रही थी। नाग पत्नियों ने कहा, ये सुंदर बालक तुम यहां कहां से आ गए? हमारा पतिदेव जग जाएगा, तुम्हें मार देगा, चले जाओ। भगवान ने कहा, वो क्या मुझे मारेगा, मैं उसे मार दूंगा। ये मेरा गांव है, ये मेरी यमुना है, यहाँ ये विष क्यों फैला रहा है? विष क्यों फैला रहा है ये? इसे कहो यहां से निकल जाए। ये बालक, हमारे पति को बख्श दो, हम चले जाएंगे किसी दिन। बातें ही कर रहे थे, भगवान समझा रहे थे नाग पत्नियों को, लेकिन कालिया को रहा नहीं गया, क्रोध आया और भगवान के ऊपर फुंकार मारने लगा। भगवान एक खींच के चाटा मारा, वही मूर्छित कर दिया। और भगवान ने जैसे ही मूर्छित किया, भगवान ने कहा, ये कालिया या क्यों रह रहा है, जा यहां से। बोले, कहां जाऊं? कहां जाऊं? रमणदीप चला जा, तेरे गांव। नागों का जो गांव है ना, वो रमणदीप है, उनका एक खुद का राज्य है, वहां चला जा। यहां क्यों आया है? ये मेरी यमुना है, मेरा गांव है, मेरे पानी को दूषित कर रहा है तू, और मेरी गैया मर रही है। कालिया कहता है, प्रभु आपका गरुड़ है ना, गरुड़ हमको छोड़ता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं पुलस्त्य ऋषि के श्राप से गरुड़ कभी भी यहां नहीं आ सकता। पुलस्त्य ऋषि ने श्राप दिया है, ए गरुड़, यमुना तट पर तू गंदगी करेगा तो तू तेरे 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं जानता था प्रभु गरुड़ यहां नहीं आएगा, इसलिए मैं यहां आके चुप गया हूं। भगवान परमात्मा ने कालिया का उद्धार किया और कालिया को कहा, कालिया मुझे यहां से ऊपर ले चल। और इधर बाल गोपाल, पेंद्या, सुदामा, वाकड़ा, मनसुका, श्यामसका, ब्रजमोहन, नंद किशोर, गोपिया है, राधा, ललता, ब्रजांगना, गायत्री, पद्मिनी, चित्रलेखा, मंदाकिनी, गौरी, पटरानिया है, रुक्मणी, सत्यभामा, कालेंद्री, जामोता, लक्ष्मणा, मित्रबंधा, भद्रा, काली। देखो ना, भगवान कृष्ण का जन्म अष्टमी में। कृष्ण का जन्म कब हुआ? अष्टमी में, महीना 8वां। कितने भाइयों के बाद आया? 7 भाइयों के बाद, नंबर 8वां। कितने अवतार लिए भगवान ने? 7। कृष्ण का अवतार 8वां, भाई 8वां, अवतार 8वां, तिथि अष्टमी, महीना 8वां। आगे चलूं, उसकी प्रेमिका 8, उसकी पटरानियां 8, उसके बाल गोपाल 8, और वृंदावन में मुख्य लीला है 8। भगवान की हर लीला अष्टम स्वरूप मानी जाती, अष्ट सिद्धि से परे है मेरे भगवान की लीला। भगवान परमात्मा ने सुंदर सुंदर लीलाएं की, और सुंदर सुंदर लीला करने के बाद सुखदेव जी कहते हैं, राजन गैया चराते हैं मेरे परमात्मा, और गैया चराते चराते बाल गोपाल कहते, कन्हैया अरे कभी कभी हमें कछु खवा दिया कर। भगवान परमात्मा ब्राह्मणों के यहाँ यज्ञ चल रहा था, ब्राह्मणों को, पत्नियों को कहा कि हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ब्राह्मणों ने कहा इन बाल गोपालों को कुछ नहीं देना खाने के लिए, लेकिन कृष्ण को देखने के बाद गोपियों ने मना नहीं किया। ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान कृष्ण को पेट भर के खिलाया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। सुखदेव कहते, राजन इसके बाद भगवान गिरिराज जी गए। कल आपने सुना भगवान ने 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन को उठा के रखा है। 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन को उठा के रखा है। क्यों? इंद्र भगवान को क्रोध आया, इंद्र भगवान ने बारिश की। कौन सी बारिश?
जो मेघ प्रलय के समय बरसते हैं, जो मेघ प्रलय के समय बरसते हैं, वो मेघ बरसने लगे। भगवान ने 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन उठाया, भगवान को 56 भोग का नैवेद्य चढ़ाया। मेरे माता पिताओ, भगवान 56 भोग का भूखा नहीं है। आपकी श्रद्धा नहीं है तो मत करो, और श्रद्धा है तो भगवान को चटनी रोटी खिला दो। चटनी रोटी खिलाने में प्रेम है। भगवान परमात्मा को चटनी रोटी खिलाने से भी भगवान आनंदित होते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र किसने दिया? द्रौपदी ने। द्रौपदी मां ने दुर्वासा ऋषि भोजन के लिए आए, लेकिन भोजन समाप्त हो गया। पत्रम, तुलसी का पत्ता दिया, और तुलसी का पत्ता देने के बाद भगवान का पेट भरा। पत्रम पुष्पम, फूल गजरात ने भगवान को दिया, और फलम शबरी मां ने दिया। शबरी के बेर, सुदाम जी के चावल, रुचि रुचि भोग लगाए। भगवान भाव का भूखा है, थोर प्रेमाचा भुकेला, हाची दुष्काळ तयाला। हम देते भी क्या? कई लोग ऐसे हैं भगवान को कभी भोग भी नहीं लगाते। कई लोग तो देवारा 6 महीने के बाद धोते। दिवाली बस, और अक्षय तृतीया, कोई त्योहार आया तो उसी दिन भगवान को अच्छी तरह नहलाते। देखो मेरी माताओं, अपने बच्चों को पहले से संस्कार लगाइए, बिठाइए, भगवान के पास कुछ रख दीजिए, चॉकलेट रख दीजिए, मिठाई रख दीजिए। बेटा पूजा करेगा ना तो भगवान तुझे चॉकलेट देगा, मिठाई देगा। पूजा के बाद चुपचाप रख दिया करो, उसको कहो आंख बंद करे, क्या फर्क पड़ता है? धीरे धीरे उसको संस्कार में लगाइए। आगे जाके कम से कम तुमको वृद्धाश्रम में तो नहीं डालेगा। हम दो और हमारे दो, माँ बाप को फेंक दो। धीरे धीरे संस्कार और संस्कृति खत्म होती जा रही है। मेरे माता पिता भगवान परमात्मा ने एक बार दावानल आग लग गई, 12 गांव में आग लगी अचानक गर्मी के कारण। ये गर्मी, मैं तो बोलूं ना, जिस दिन 50 पार हो गई तो समझ लेना राधे राधे। और हो ही रहा है, कभी भी गर्मी, कभी भी तूफान, कभी भी बारिश। कब क्या हो रहा है? एक आदमी ने कहा, भगवान तू पागल हो गया क्या? भगवान नहीं पागल, भगवान इंसान पागल हो गया। भगवान अपना समय सही थे, अपनी जगह पर सही थे, लेकिन इंसान हर समय पाप करता जा रहा है, कपट करता जा रहा है, छल करता जा रहा है। किसी ने बड़ा सुंदर कहा, औरों को शक्कर खिलाने से, औरों को शक्कर खिलाने से आदमी भी शक्कर जैसा होता है, और औरों को चक्कर में डालने से आदमी भी चक्कर में पड़ जाता है। कई भक्तों ने मंदिर में गुड़ दान किया, किसी ने चावल दान किया, किसी ने शक्कर दान की, किसी ने जो बने वो दान किया। कोई गुप्त दान कर रहा है, कोई अपने इच्छा से दक्षिणा दान। करिए, ये कभी बर्बाद नहीं होगा। इसका हिसाब ऊपर होता है, यहाँ नहीं। आपका हिसाब लिखा जाता है। भगवान कहता है तू कब क्या दान किया था, क्योंकि यही दान। और आप जानते हैं कर्ण ने सब कुछ दान किया था, मरने के बाद स्वर्ग में गया, लेकिन खाने के लिए क्या मिलता था जानते हो? क्षमा चाहता हूं, घोड़े की खाल खाने के लिए मिलती थी। कर्ण ने कहा प्रभु भगवान ये क्या व्यवहार है मेरे साथ? मैं कर्ण हूं, दानी, मेरा नाम पहला आता है मृत्युलोक में, मेरा नाम पहला आता है प्रभु, और मुझे घोड़े की खाल खाने के लिए मिल रही। चल ठीक है, मैं हम भोजन लाते हैं, कर्ण के सामने भोजन रखते थे तो वो फिर वही बन जाता था अपने आप। कर्ण ने कहा प्रभु ये क्या हो रहा है मेरे साथ अन्याय? तो भगवान ने कहा कर्ण तूने सब कुछ दान किया है, लेकिन कभी मृत्युलोक में इंसान को कभी अन्न दान किया नहीं तूने, इसलिए तुझे
घोड़े की खाल खानी पड़ रही है। जब तक तुम अन्नदान नहीं कर पाओगे तब तक आपके पूर्वज, आपके पितर कभी तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। आशीर्वाद चाहिए, अन्नदान करो। ये बड़ा योग बना है आपके जीवन में। ये ऐसा योग बार बार नहीं बनता है, फिर कभी बन जाए तो बन जाए। मैंने सुना किसी ने आम का रस दान किया है, कोई पूरनपोली लाके रखने वाला है, कोई चावल लाके रखने वाला। यही आपके जीवन में काम आएगा, याद रखना। और आप क्या कहोगे कि महाराज आप लोग सिर्फ बोलते हो, हम खुद करते हैं इसलिए हम खुद बोलते भी हैं। हम करते नहीं तो हम कभी बोल पाते नहीं है। इसलिए करिए। दावानल आग लग गई, 12 गांव में आग लग गई। और उसी समय भगवान ने 12 गांव की आग पी ली। और आग पीने के बाद भगवान ने सुंदर सुंदर लीला की। कालिया के ऊपर नृत्य किया तो भगवान का नाम हो गया नटधारी। नटधारी भगवान की जय। भगवान का नाम हुआ नटधारी। अरे मेरे भगवान परमात्मा, दावानल आग लग गई, कालिया का उद्धार किया। भगवान ने माटी खाई। कल आपने सुना पुतना को मारा, अकासुर, देनकासुर, शक्तासुर, तृणाव्रत। भगवान ने छोटी छोटी मोटी मोटी लीलाएं करी। और भगवान परमात्मा 7 साल के हो गए तब गोवर्धन उठाया भगवान ने। 3 साल के हुए तब भगवान ने मिट्टी खाई। 4 साल में तो भगवान ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। और 7 साल में तो भगवान गैया चराने लगे। और ऐसे करते करते भगवान परिपूर्ण 9 साल के होने जा रहे। भगवान परमात्मा 9 साल के परिपूर्ण होने जा रहे। लेकिन उसके पूर्व एक सुंदर सा भजन करेंगे। सब लोग अपने अपनी जगह पर खड़े रहेंगे, लेकिन नाचते नाचते आगे आने की कोशिश मत करना। कई माताएं बहुत चालाक है, इतनी चालाक है उनको लगता है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नाचते नाचते आगे तक आके बैठ जाती है। उस दिन मैंने देखा एक माता को बेचारी को कोई रंग नहीं लगा रहा था। नंदोत्सव के दिन इधर उधर देख रही थी। लगना चाहिए ना, किसी ने रंग लगाया हमारे ऊपर, किसी ने हमारे ऊपर रंग लगाया, लगना चाहिए। प्यार से बोलो राधे राधे। राधे राधे। आवाज नहीं आई। नाराज हो हमसे? हमसे नाराज है तो मत बोलना, नहीं है तो बोलना। राधे राधे। शाम मिला दे। क्या मिलने की बात करते हो? अब जाने का समय आ गया, विवाह हो जाएगा, पराया हो जाएगा। हरि बोल। चलिए भजन करते, बढ़िया खड़े हो जाइए।